हेलो स्टूडेंट्स, मैं रॉबिन गुप्ता एमजीएचएम इंटर कॉलेज मारारा ईटा से आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में। आज मैं आपको बताता हूं, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था एक्सरसाइज 5.1, लेकिन उसका क्वेश्चन नंबर 7, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क में भी करने के लिए दिए थे जो एक ही तरीके के थे, लेकिन मैंने कहा था 7, 8, 9 ये मैं बाद में बताऊंगा। शायद कुछ लोगों ने अगर कर भी लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, फिर भी मैं बताता हूं क्वेश्चन नंबर 7, जो कि आपका देखिए यहां पे इस समय लिखा हुआ है, यदि x छोटा है या बराबर है -3 से तो fx बराबर मॉडुलस x प्लस 3, यानी fx का मान -3 या -3 से छोटी संख्याओं के लिए वो ये वाला फलन दे रखा है। -3 से +3 तक की संख्याओं के लिए, यानी इसके बीच में जितनी भी वास्तविक संख्याएं हैं, लेकिन ध्यान रखें -3 उसमें इंक्लूड नहीं है और +3 भी इंक्लूड नहीं है क्योंकि यहां बराबर का चिन्ह है ही नहीं। उसके लिए fx बराबर -2x, और लास्ट में x का मान अगर 3 से बड़ा है या 3 के इक्वल है, यानी 3 से बड़ी संख्या है जिसमें 3 भी शामिल है, उसके लिए fx बराबर 6x प्लस 2। तो हमें ये देखना है ये फलन किन संख्याओं पे यानी x के किन मानों के लिए सतत है या असतत है। तो मैं देखिए आपके क्वेश्चन में यहां, जैसे मैंने शायद पिछले वीडियो में भी बताया होगा, पहचान होती है एक फलन जिसमें चेंज होता है, हमें मोस्टली उसी पे ही देखना पड़ता है कि फलन सतत है या असतत। बाकी पे ऐसे चेक करने की कोई खास जरूरत नहीं होती है। मैं चेक करता हूं, देखिए -3 पे चेंज है क्योंकि x छोटा है -3 से, fx अलग है, और x बड़ा है -3 से, fx अलग दे रखा है। तो एक तो मुझे -3 पे ही चेक करना है, +3 पे भी चेक करना पड़ेगा क्योंकि x अगर छोटा है 3 से तो fx बराबर -2x, और x अगर बड़ा है 3 से तो fx बराबर 6x प्लस 2। तो यहां पे ऐसी दो संख्याएं मुझे लगती हैं जिन पे हमें चेक करना है। और ये बात ध्यान रखें, देखिए क्वेश्चन देखते ही पहचान बताता हूं, क्वेश्चन में जो भी संख्या आपको लगे 2 बार लिखी हुई है, और 2 बार कैसे, एक बार होती है x छोटा है उसके साथ, और एक बार x बड़ा है उसके साथ लिखी है, तो हमें उन्हीं पे ही चेक करना पड़ता है। -3 भी देखिए 2 बार लिखा है क्योंकि छोटे के साथ भी यानी स्मॉल देन के साथ और ग्रेटर देन के साथ भी है। 3 भी 2 बार लिखा हुआ है, x स्मॉल देन और x इज ग्रेटर देन के साथ। सबसे पहले x बराबर -3 पे मैं आपको बताता हूं, x बराबर -3 पर बाई पक्ष सीमा और x बराबर -3 पर दाएं पक्ष सीमा। तो मैंने आपको देखिए कई बार बताई थी, फिर भी आपको एक बार दोबारा रिवाइज करा रहा हूं, x के जिस मान के लिए हम निकालते हैं वही मान यहां पे आएगा। -3 पे निकालना है तो लिमिट x टेंड्स टू -3 आएगा। यहां पे देखिए लिमिट x टेंड्स टू -3, बस डिफरेंस ये है क्योंकि ये बाई पक्ष सीमा है तो बाई पक्ष सीमा के लिए माइनस का चिन्ह आएगा और दाई पक्ष सीमा के लिए प्लस का चिन्ह आएगा। बाकी चीज देखिए कॉमन है, ये भी fx लिखा मैंने, ये भी fx लिखा। उसके ठीक अगली लाइन में हर क्वेश्चन में लिमिट h टेंड्स टू 0 ही होगा, यहां भी देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0। लेकिन आपको सोचना होता है कि x का मान कौन सा रखना है। मैंने कहा था आप यहीं से निकाल सकते हैं, -3 -h, जो चीज देखिए यहां लिखी है वो तो आएगी -3 -h और लगाना आपकी तरफ से। यहां भी देखिए मैंने ये किया -3 प्लस h और लग गया, वही आ गया। और इसका मतलब भी देखिए यही है, मैं देखिए अब ये आपके सामने लिखता हूं, इसका मतलब ये हुआ x छोटा है -3 से, और इसका मतलब हुआ x बड़ा है -3 से। ये देखिए मैंने इसमें लिख दिया, क्यों, इसलिए क्योंकि इससे थोड़ा आसानी ही होती है क्वेश्चन में देखने में। x छोटा है -3 वो देखिए यहां लिखा है, और x बड़ा है -3 वो देखिए ये लिखा है। इसका मतलब मुझे अगर fx देखना है तो मुझे ये चीज देखनी है, यानी x छोटा है -3 से, तो यानी fx मुझे ये देखना पड़ेगा। और इसमें जहां x आ रहा है वहां मुझे रखना है -3 -h। तो मैंने देखिए x की जगह लिख दिया मॉडुलस के अंदर -3 -h प्लस के 3 मैंने अलग लिख दिया। अब मैंने ये बात कही थी, अगर हम यहाँ h का मान सीधा 0 रख दें और 0/0 नहीं आ रहा है तो हम सीधा भी उत्तर निकाल सकते हैं। मैंने देखिए सीधा h का मान 0 रख के ही निकाला, -3 -0 -3 और मॉडुलस -3 यानी +3, तो 3 + 3 यानी कि 6। दाईं पक्ष सीमा -3, अगर x का मान -3 से बड़ा है वो देखिए यहां पे लिखा है, x बड़ा है -3 से तो ये -2x, तो मुझे यहां पे रखना है x का मान -3 प्लस h। तो देखिए -2 ऐसे लिख दिया और x की जगह लिख दिया -3 प्लस h। अब मैं अगर इसमें भी h का मान 0 रखूं तो ये -3 आएगा, और -3 इंटू -2 प्लस के 6 आ गया। अभी तक तो देखिए क्लियर है, दोनों इक्वल आए क्योंकि ये भी 6 आ रहा है ये भी 6।
अब देखते हैं x बराबर -3 पे फलन का मान। तो फलन का मान वहां से निकालते हैं जहां लिखा हो x बराबर -3। वो देखिए यहां पे है x बराबर -3, क्योंकि बराबर का चिन्ह यहां है। तो मैंने यहां सीधा x का मान -3 रख दिया। मैंने -3 रखा तो इसका मॉडुलस तो +3 ही होगा, तो 3 + 3 यानी 6 आ गया। अब RHL, LHL और वैल्यू यानी दाईं पक्ष सीमा बाईं पक्ष सीमा फलन का मान तीनों बराबर हैं। तो इससे सिद्ध होता है x बराबर -3 पर फलन fx सतत है। तो मैंने समझ ही देखिए आधा पार्ट तो आपको करके दिखाया। अब रहता है x बराबर 3 पर भी चेक करके दिखा दूं, क्योंकि मैंने सोचा एक क्वेश्चन में आपकी 2 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होती है, मैंने इसलिए आपको ये करके दिखाया। अब देखिए x बराबर 3 पर बाईं पक्ष सीमा। अगर हम x बराबर 3 पर बाईं पक्ष सीमा निकालते हैं तो देखिए जैसे मैंने इधर लिखा था, बस यहाँ -3 है, यहाँ पे क्या है +3। तो ये बाईं पक्ष सीमा, ये दाईं पक्ष सीमा। 3 पे निकाल रहे हैं तो देखिए यहां भी वही मान आएगा। 3 पे निकाल रहे हैं तो 3 आएगा। यहां भी देखिए मैंने 3 ही लिखा है। बस डिफरेंस बाईं पक्ष सीमा के लिए माइनस, दाईं पक्ष सीमा के लिए प्लस। अब ठीक इससे अगली लाइन में कई लोग कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने बताया अगले स्टेप में यही आएगा हर क्वेश्चन में, लिमिट h टेंड्स टू 0। और ये मान x का 3 - h, यहां देखिए x का मान 3 + h, ये वही आया देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0। इसका मतलब ये होता है 3 - h, यानी ये वो मान है जो 3 से छोटे हैं और ये वो मान थे जो 3 से बड़े हैं। सिर्फ इसलिए लिखा जाता है देखिए ये, ताकि आपको आसानी रहे ऊपर ढूंढने में कि ये कहां से लिखना है हमें। यानी अब मुझे देखना है x छोटा है 3 से, वो देखिए ये लिखा है x छोटा है 3 से, तो मुझे यहां देखना है -2x। इसमें भी x की जगह मुझे रखना था 3 - h, तो -2 इंटू मैंने रख दिया 3 - h। h का मान 0 रख दिया, तो 3 - 0 यानी कितना हो गया 3, -2 इंटू 3 यानी -6। फिर देखिए एक बार x बड़ा है 3 से, वो यहां लिखा है। इसका मतलब मुझे fx लेना है 6x + 2, यानी 6x + 2 में इस वाले x की जगह मुझे लिखना है 3 + h, यानी 6 इंटू 3 + h प्लस के 2। h का मान 0 रख दिया, तो 3 + 0 3, 6 इंटू 3 18, 18 + 2 यानी कि 20। अब मैंने देखिए फलन का मान नहीं निकाल के दिखाया x बराबर 3 पर। क्यों नहीं निकाला? क्योंकि बाईं पक्ष सीमा -6 आ रही है और दाईं पक्ष सीमा 20। मैंने सीधा ही लिख दिया कि RHL इज नॉट इक्वल टू LHL। जब यही इक्वल नहीं आ रहे तो हम सीधा लिख सकते हैं x बराबर 3 पर फलन fx असतत है। लेकिन अगर आप चाहें तो फलन का मान निकाल सकते हैं x बराबर 3 पर, और वो कहां से निकालें? x बराबर 3, मैंने सीधा 3 रख दिया यहाँ पे, 6 के 18, 18 और 2 20, तो वो भी चलिए 20 आता है, ये भी 20 है, लेकिन ये नहीं है 20, ये -6 है। इसका मतलब x बराबर 3 पर फलन fx असतत है। अब देखिए एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था कि सर सतत का और असतत का ये ग्राफ जैसे आप बनाते हैं पहली वीडियो में, तो मैंने असतत का ग्राफ तो बनाया था, मैंने सतत का ग्राफ नहीं बनाया था। तो मैं इसी क्वेश्चन में आपको ग्राफ से भी बता रहा हूं, क्योंकि देखिए ध्यान रखें आप, -3 पे ये सतत है और +3 पे ये असतत है। तो मैं देखिए आप लोगों के सामने इसके ग्राफ की हेल्प से ये बताता हूं कि सतत और असतत में क्या डिफरेंस था। वही चीज मैं आपको क्लियर दिखाऊंगा अभी, क्योंकि ग्राफ देखिए आपके सामने बनाना भी था, तो मैं आपके सामने बनाता हूं ग्राफ। बस ये आपको ये ध्यान रखना है किस अंतराल में ग्राफ कैसा बनेगा, क्योंकि यहां पे आपके जो टोटल अंतराल है ग्राफ के लिए वो टोटल 3 अंतराल हैं। इसका मतलब है ये 3 अंतरालों में हमें देखना है x के मान अगर रखते चले जाएं तो fx के मान अगर हम निकालें तो वो ग्राफ हमें कंप्लीट करना है। वो चलिए देखते हैं। पहले हो सकता है या तो मैं आपके सामने, जैसे आप लोग शायद 10th क्लास में भी करते आए हैं सरल रेखा वाले चैप्टर में, कि ग्राफ किस तरीके से बनता है, मैं अब आपके सामने देखिए, मैंने कहा था fx को हम y भी मानते हैं, तो मैं आपके सामने चलिए ये बॉक्स इस तरीके से बना देता हूं। यहां मैंने x और y ये इस तरीके से लिख के दिखाई, यहां x लिख दिया, ये लिख दिया y। अब मुझे कुछ मान रखने हैं ताकि इसका ग्राफ भी इजीली बन सके। अब पता नहीं देखिए कितनी मान की जरूरत पड़ती है। मैंने देखिए यहां पे चतुर्थांश की बात थी, तो मैं आपके सामने चारों ही चतुर्थांश इस तरीके का चित्र बना रहा हूं, यानी ये मूल बिंदु, ये y अक्ष और ये x अक्ष। अब आती है एक एक करके, मैं पहले अंतराल की बात करता हूं, -3, और -3 से छोटी भी लिख सकते हैं।
तो -4 भी ले सकते हैं, -5 भी ले सकते हैं। तो देखिए मैं एक बात आपको, -5 चलिए मैंने लिया, -4 भी लिया, -3 भी लिया, लेकिन -2 नहीं ले सकते, क्योंकि -2 वो इसमें आ जाएगा। और भी छोटा ले सकता हूं मैं, -6 भी ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि देखिए लिमिट होती है, तो पहले मैं -3 इस पे अगर देखते हैं कि -3 पे मैंने यहां पे देखिए -3 रखा, तो मॉडल्स -3 प्लस के 3 और 3 कितना हो गया 6, वो देखिए ये आ गया। अब मैं अगर -4 रखता हूं, तो -4 का मॉडल्स प्लस के 4 ही होता है, 4 और 3 कितना हो गया 7। और अगर मैं -5 रखता हूं, तो 5 और 3 कितना हो गया 8। तो मैं आपके सामने देखिए -3, चलिए मैं यहां पे क्लियर करता हूं, ये मैं कुछ बिंदुओं के निशान लगा देता हूं। ये चलिए मैंने -5 तक ही लगाए, ये भी देखिए चलिए मैं आगे तक बढ़ा देता हूं, 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, मैं लिख के नहीं दिखा रहा, +1 +2 +3 +4 +5। चलिए इधर भी कर लेते हैं, पता नहीं कितनी जरूरत पड़े वो चलिए बात की बात है, मैं बाद में देखूंगा, क्योंकि यहां पे शायद 20 की जरूरत भी पड़ सकती है। तो मैंने चलिए इसमें डिफरेंस जो ले लिया वो आप ध्यान रखें, ये मैंने 5 ले लिया, ये 10 ले लिया, शायद क्योंकि यहां पे बड़ी संख्याएं आएंगी, इसलिए मुझे 1 की जगह यहां 5 का डिफरेंस लेना पड़ गया। अब देखिए -3 पे अगर x का मान -3 है, तो y का मान कितना है 6, यानी x का मान -3, तो -3 के ठीक ऊपर ये मैंने देखिए यहां पे 6 लगा दिया, ये आपका ये वाला बिंदु। अब रखता हूं मैं -4, यानी कि ये, तो -4 पे 7 है, तो -4 पे देखिए 7 आ गया, वो थोड़ा सा ऊपर आएगा, -4 के ऊपर, इससे ऊपर ये आ गया बिंदु। फिर -5 है, तो -5 यानी कि ये वाला बिंदु, तो -5 पे अगर हम चेक करते हैं तो वो आता है 8, वो इससे थोड़ा सा और ऊपर, यानी एक सरल रेखा बन रही है। और वैसे भी मैं कहता हूं मॉडल्स नहीं होता, तो y बराबर x + 3, वो एक सरल रेखा ही है। इसका मतलब है इसका ग्राफ जो बनेगा वो बिल्कुल इसी तरीके का बनेगा। और ये देखिए क्योंकि हम पीछे तक इसलिए बढ़ा सकते हैं क्योंकि हम कितनी छोटी संख्याएं ले लें माइनस के अनंत तक। तो ये तो मैंने इसका ग्राफ बनाया, y बराबर मॉडल्स के x + 3, वो चलिए देखिए मैंने यहां भी लिख दिया, y बराबर मॉडल्स x और +3, लेकिन ध्यान रखिए सिर्फ -3 तक है। अब देखिए अगर मैं इस वाले अंतराल का ग्राफ बनाऊं, तो मैं आपसे ये बात कहता हूं, अगर मैं -3 भी रख के देखूं तो भी उत्तर कितना आ रहा है 6, और यहां भी -3 रखने पे उत्तर कितना आ रहा है 6। इसका मतलब ये ग्राफ यहीं से शुरू हो जाएगा, क्योंकि मान दोनों इक्वल थे, इसीलिए यही सततता की पहचान थी। -3 पे इस पे भी मान इक्वल आ रहा है और -3 में इस पे भी इक्वल आ रहा है, तो अब मैं यहां से ही ग्राफ शुरू कर सकता हूं। ये देखिए मैंने एक सर्किल कर दिया है, इसका मतलब ये ग्राफ यहीं से शुरू हो जाएगा। अब मैं -3 और +3 के बीच की अगर संख्याएं लेके दिखाता हूं, चलिए मैं आपके सामने -2 लेता हूं, मैंने -1 ले लिया, मैं 0 भी ले सकता हूं, 1 2, चलिए मैंने अब 3 ले लिया सीधा, क्योंकि देखिए पता नहीं कितनी जरूरत पड़े, अब यहां पे इतनी जगह नहीं थी, तो मैंने 3 भी ले लिया। तो मैं अगर -2 यहां रखता हूं, क्योंकि देखिए -2 इसमें ही आएगा, तो वो +4 हो गया आंसर। अगर मैं -1 रखता हूं तो ये +2 आ गया, बिल्कुल क्लियर है। और अगर मैं चलिए लास्ट में अब 3 भी रख देता हूं तो वो -6 हो गया। यानी अब मैं यहां से देखता हूं, ये ग्राफ तो ठीक है, -2 पे अब कितना है 4, तो ये -2, इस पे मान कितना है 4 देखिए वो इससे नीचे है, वो देखिए मैंने यहां लगा दिया, ये आपका 4 हो गया। चलिए मैं ये O हटा देता हूं। अब मैं अगर -1 पे देखता हूं, यानी कि -1 पे वो आता है आपका 2, वो देखिए ये है, ये मैंने यहां लगा दिया, -1 पे ये 2 है। और देखिए 3 पे कितना है, अगर मैं x का मान 3 लेता हूं तो ये है -6, तो -6 से चलिए ध्यान रखें, -6 देखिए 5 -5 तो यही होगा, तो -6 मैंने यहां ले लिया, 3 पे जो आता है वो -6, वो देखिए ये आता है। ये भी एक सरल रेखा ही है, ये भी ध्यान से देखें आप, ये इसके आगे जो सरल रेखा, बस ये थोड़ा सा एंगल चेंज हो गया, ये भी एक सरल रेखा ही थी। तो ये देखिए मैंने इस तरीके से बनाई, और ये देखिए चलिए मैं यहां तक मान लेता हूं, क्योंकि ग्राफ है, आपको समझाने के लिए बना रहा हूं। ये मैंने बना दी, वो भी 3 तक बनाना था,
तो ये केवल यहीं तक आएगी और ये मैंने लिख दिया y बराबर ये माइनस के 2x का ग्राफ। अब एक चीज बची, अगर मैंने यहां 3 रखा तो माइनस के 6 आ रहा है, लेकिन अगर मैं यहां 3 रखता हूं तो 20 आ रहा है। इसका मतलब यहां 3 इंक्लूड नहीं था। 3 पे मैंने माइनस का 6 आपको निकाल के दिखाया मान, लेकिन 3 इसमें इंक्लूड नहीं है। 3 मुझे इंक्लूड करना है तो वो इसी में ही करना पड़ेगा, यानी 3 पे जो माइनस के 6 मान है वो इसमें इंक्लूड नहीं है। ये माइनस के 6 को मुझे इस तरीके से दिखाना है, जैसे आप लोग जानते थे रैखिक असमीकाओं में जब बराबर का चिन्ह होता है तो हम गोला भर देते हैं, जैसे कि मैंने यहां किया, और जब बराबर का चिन्ह नहीं होता है तो हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। इसका मतलब माइनस 6 इसमें इंक्लूड नहीं है, यानी 3 पे जो मान आएगा वो मुझे यहां ये नहीं लिखना, वो 3 पे मान यहां से लिखूंगा। वो भी कितना है, 6 के 18, 18 और 2 कितना हो गया 20। अब मैं अगर मान लीजिए 4 पे निकालता हूं तो 4 भी इसमें ही आएगा, 6 चौक 24, 24 और 2 26। 5 पे निकालता हूं 6 पंजे 30, 30 और 2 32। चलिए मैंने यहां तक ही दिखा दिया क्योंकि इसकी लिमिट नहीं थी कोई। तो मैं अब देखिए 3 पे मान वो कितना है, पहले 20, तो 3 पे मान अगर 20 है तो 5 मैंने जैसे ऊपर लिया 10, 15, 20, तो 3 पे जो मान है यानी 3 पे मान वो देखिए यहां पे आएगा यानी कि 20। ये मान बिल्कुल ठीक है। अब देखते हैं अगर 4 पे मान है तो वो आएगा 26। तो 4 पे मान 26 अगर है वो देखिए यहां पे है, और जब 5 पे मान है वो आएगा 32, वो देखिए और नीचे आएगा, वो मैंने यहां, यानी ये इस तरीके से आना है। ये इसमें इंक्लूड है 3 क्योंकि 3 पे मान 20 है। अब आप चेक करें, यहां पे जो 3 पे मान क्लोज होता वो यहां पे अलग है, यानी ये गैप हो गया। यानी 3 के लिए ग्राफ अगर यहीं से शुरू हो जाता तो फलन सतत होता, जैसे कि देखिए मैंने प्रूव करके दिखाया था माइनस के 3 पे ये ग्राफ देखिए यहीं से स्टार्ट हो गया, तो ये माइनस के 3 पे सतत। लेकिन प्लस के 3 पे ये ब्रेक हो गया, क्योंकि प्लस के 3 पे यहां पे कुछ और था, लेकिन ये ब्रेक के बाद यहां से शुरू हुआ। इसका मतलब है 3 पे असतत। तो ये जो ग्राफ हुआ ये असतत का हुआ, और ये जो ग्राफ हुआ ये सतत का हुआ। तो यही चीज देखिए मैंने आपको इस क्वेश्चन में बताई ग्राफ की हेल्प से कि सतत फलन और असतत फलन वो कौन से होते हैं और किस तरीके के होते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपको अगर होमवर्क में करने हैं तो आपको ट्राई करने पड़ेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, उसमें खुद चेक करें। देखिए दो संख्या 2 बार लिखी है, एक तो x बराबर 1 और एक x बराबर 3, तो आपको इन दोनों पे चेक करना है, 1 के लिए और 3 के लिए। क्वेश्चन नंबर 15, उसमें देखिए x बराबर 0 पे चेक करना है और x बराबर 1 पे करना है, बिल्कुल इसी तरीके से। और क्वेश्चन नंबर 16 बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ऐसे ही है, x बराबर -1 पे चेक करना है और x बराबर +1 पे चेक करना है। मैंने आपके लिए अभी क्वेश्चन छोड़े वो क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9, क्योंकि मैं पहले मौका आपको दे रहा हूं, आप लोग खुद भी ट्राई कर सकते हैं। मॉडल्स का क्वेश्चन है, फिर भी मैं क्वेश्चन आपको करके दिखाऊंगा, पहले आप ही लोगों को मौका देता हूं, बाकी क्वेश्चंस मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।